हाँ जी गाइस, जैसे आप ना हमारी वेबसाइट पे जाएंगे बिली.टी, तो मैं आपको बताता हूँ बिली.इन और सब जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपको लॉगिन का। ठीक है, गेट रोल प्लान ये सब साइट का आपको अगर थोड़ा बहुत देखना तो हम देख सकते हो कि जैसे हम इसमें जीएसटी बिलिंग, रेस्टोरेंट मैनेजमेंट ये सब चीज़ें हम आपको दे रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे सिंपल आप गेट रोल प्लान पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। जैसे मैं अभी आपको सिंपल नेम कोई भी डाल देता हूँ। ठीक है, मोबाइल नंबर मैं अभी डाल रहा हूँ, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, मेल आईडी आप अपना अपना मेल आईडी डालेंगे क्योंकि आपको कभी पासवर्ड अगर आप भूल जाते हैं तो उसी मेल आईडी पे आपका पासवर्ड रीसेट होगा। ठीक है, आप अपना यहाँ पे पासवर्ड डाल दीजिए जो आप याद रख सकें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने अपना नाम डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया, ईमेल आईडी डाल दी, पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, अब साइन अप होते ही कंपनी वेबसाइट में जाएगा जहाँ पे अपनी कंपनी की बेसिक डिटेल डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे राहुल इंटरप्राइजेज डाल दिया, आप अपना फर्म का नाम डालेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं जीएसटी नंबर डालूंगा अपनी फर्म का जो कि मेरे बिल पे प्रिंट होगा। ठीक है, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपने जो फिल किया था वो आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अपने एड्रेस डालेंगे। जैसे मैं कोई भी एड्रेस डाल देता हूँ, आप अपना एड्रेस डालेंगे जो इनवॉइस पे प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद मैं स्टेट देख लूँगा। स्टेट जैसे मैंने हरियाणा ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट डाला है तो आप अपना स्टेट यहाँ पे चूज कर सकते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जो भी आप डालना चाहें। ठीक है, जैसे मैंने दिल्ली डाल दिया और यहाँ पे आप अपना पिन कोड डालेंगे। ठीक है, जैसे मैं पिन कोड डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंट्री इंडिया बाय डिफॉल्ट सेक्टर की कंपनी स्टार्ट डेट पे जैसे आप आज की 5 से अपनी कंपनी स्टार्ट करें तो आज की डेट में डाल सकते हैं। मैंने आज 14 जून को वीडियो रिकॉर्ड करा तो मैं 14 जून डाल दी। ठीक है, 7/22 पे क्लिक करूँगा। उसका ये इनवॉइस जैसे आईएनवी से स्टार्ट हो रहा है, आप इसको यही है ना देने जा सकते हैं क्योंकि आपकी सीरीज जैसे आईएनवी डैश फिर आपका फाइनेंशियल ईयर का कोड आएगा जैसे 26/27 ओब्लिक आपका इनवॉइस नंबर। अब जैसे आपने मैनुअल बिल आपने सपोज 100 तक काट रखे हैं तो आप बिलिंग 101 से स्टार्ट करना चाहते हो तो मैं 101 डाल दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से डाल देंगे। ठीक है, फिर आप यहाँ पे बैंक नेम डाल देंगे जो आपका इनवॉइस पे प्रिंट होगा। जैसे मैं अभी फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए ऐसे नहीं डाल रहा हूँ, तो प्लीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप जो भी बैंक डिटेल यहाँ पे डालेंगे अपनी करेक्ट डाल लेना जो कि आपकी इनवॉइस पे डिटेल प्रिंट होंगी। अगर आपने इनवॉइस पे अपनी अकाउंट नंबर डिटेल गलत डाल दी तो आप आगे चेक भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, बट ये डिटेल आपको सही फिल करनी है क्योंकि क्लाइंट आप पर पेमेंट करेगा, इन्हीं पे पेमेंट करेगा, ये डिटेल आपकी बिल्कुल प्रिंट होगी। अभी मैं इस पे कोई भी डमी डिटेल डालूँ, आप अपने बिजनेस की डिटेल डाली। ठीक है, आईएफएससी कोड मैं इस पे डाल दूँगा। ये सारी डिटेल आपको अपनी चेक पे देख के डालनी है कि डिटेल आपकी गलत ना हो। ठीक है, अब ये ऑप्शन फिल है, यूके आईडी आप डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहे तो छोड़ भी सकते हैं। मैं 7 कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। यहाँ पे बेसिक जैसे डिफॉल्ट नोट वगैरह आ जाएगा, थैंक फॉर बिजनेस बूट सोल्ड वन नॉट बी टेकन बैक। यहाँ पे आप कुछ एडिशन ऐड करना चाहते हैं वो भी अच्छे से मैं फिनिश सेटअप कर रहा हूँ। ठीक है, फिनिश सेटअप करते ही ठीक है, अब मैं इनवॉइस स्कीम पे आ गया। अभी जैसे मैंने अभी कुछ भी बनाया नहीं तो इनवॉइस स्कीम मेरी ब्लैंक होगी। तो सबसे पहले जाके मैं एचएसएन कोड डालूंगा क्योंकि एचएसएन कोड डालना जरूरी है कि आप जो भी आइटम डालेंगे उसका एचएसएन कोड डालना बहुत जरूरी है। जैसे मैं यहाँ पे 7216 को भी एचएसएन कोड डाल देता हूँ, 7218 डाल दिया मैंने, उसका टैक्स मैंने 18% ऐड कर दिया। तो जो भी इनवॉइस मैं ऐड करूँगा इसी एचएसएन लिंक करूँगा। इसका बेनिफिट ये है कि कल को आप एचएसएन कोड पे जो भी जीएसटी परसेंटेज डालते हैं, कल को जीएसटी परसेंटेज चेंज होता है तो आपको यहीं पे चेंज करनी होता है और आपके मेटेरियल को ऑलरेडी वो चेंज हो जाएगा। मैं मेटेरियल मास्टर पे जाता हूँ, मेटेरियल पे क्लिक करता हूँ, बस यहाँ पे मुझे मेटेरियल ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे आइटम डाल दिया नट बोल्ट सपोज। ठीक है, नट बोल्ट डाल दिया। ठीक है, अब ये इसकी ऑलरेडी को सिंगल सेलेक्ट करना है, अभी आपको मल्टीपल नहीं आना, अभी आप सिंगल सिंगल सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी तो ये मेजरमेंट काउंट रहेगी। अगर आपको वेट वाला करना है तो वेट कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं काउंट कर सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, यूनिट जैसे मैंने इसको 30 कर दिया, पैकेट कर दिया। ठीक है, नट बोल्ट का एक पैकेट हो गया। अब मैंने जैसे कोर्स पे जो दिया था 7 वो आ गया। आप जैसे जैसे फिल करेंगे इस पे वो आते रहेंगे। ठीक है, उसका एंटर पीस प्राइस मैंने इसका डाल दिया, इसको 250 है। ठीक है, डिस्काउंट में डालना चाहो डाल सकते हो तो ब्रांच हो सकता हूँ। ठीक है, तो इन से मेटेरियल कर दिया तो आपका मेटेरियल सेव हो गया। ठीक है, अब आपका मेटेरियल सेव हो गया, एचएसएन सेव हो गया। आप देखेंगे आपके जो मेटेरियल यहाँ पे आप सेव करते जाएंगे यहाँ पे शो होते जाएंगे। जैसे मैंने नट बोल्ट ऐड किया, नट बोल्ट शो हो गया। ठीक है, अब मैं बैक पे जाऊँगा। ठीक है, बैक पे जाने के लिए आपको हैमबर्गर साइन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं सीधा इनवॉइस क्लिक करूँगा, तो इनवॉइस के बाद जैसे यहाँ पे न्यू ऐड करूँगा। ठीक है, अब जैसे मैंने अपनी फर्म का नाम राहुल एंटरप्राइज वगैरह डाल दिया सब आ गया। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा और अपने कस्टमर को सेलेक्ट करूँगा यहाँ पे। अभी जैसे कस्टमर ऐड नहीं है तो मुझे कस्टमर भी ऐड करना पड़ेगा। मैं आपको कस्टमर ऐड करना भी बता देता हूँ। सब क्लाइंट डिटेल जाएंगे, सिंपल जैसे मेटेरियल ऐड किया था वैसे यहाँ पे क्लाइंट आप क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मेरी फर्म अपनी कस्टमर का ऐड करूँ, जैसे मनोज एंटरप्राइज मैंने डमी नेम डाल दिया। ठीक है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम डाल सकते हैं, मोबाइल नंबर डालना जरूरी है कि इसी मोबाइल नंबर का आपका इनवॉइस व्हाट्सएप होगा। ठीक है, जैसे मैं मोबाइल नंबर भी डाल दिया 9818। ठीक है, ये आपने डाल दिया कोई भी नंबर यहाँ पे डमी नंबर डाल दिया। ठीक है, उसका ईमेल एड्रेस डाल दिया। ईमेल एड्रेस भी आप डाल सकते हैं क्योंकि कोई भी अगर आपको डिटेल वगैरह सेंड करनी है बट आपको छोड़ना चाहिए तो छोड़ सकते हैं क्योंकि हम व्हाट्सएप यूज़ करें तो ईमेल एड्रेस की जरूरत नहीं है। ऑप्शन फीड में क्रेडिट पेड आपने डाल दिया, जैसे 15 दिन का आपने क्रेडिट पेड डाल दिया तो यहाँ पे आप उसका पार्टी का जीएसटी नंबर डालेंगे क्योंकि जिस पे आपको बिल काटना है। तो जीएसटी नंबर आप बहुत देख के डालना क्योंकि जीएसटी नंबर सही प्रिंट होगा तभी उसको इन्वर्ट मिलेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे कोई भी जीएसटी नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, मैंने जीएसटी नंबर डमी डाल दिया। बिलिंग एड्रेस में मैं अभी कुछ भी एड्रेस डालूँ, आपको उसका एक्चुअल बिलिंग एड्रेस डालना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, मैंने सेक्टर 20 दिल्ली डाल दिया आप समझाने के लिए। ठीक है, मैं अभी स्टेट दिल्ली रख रहा हूँ, दिल्ली दिल्ली बिलिंग हूँ। बाकी शिपिंग डिटेल आपने इसमें सेलेक्ट किया, शिपिंग सेम एज बिलिंग। अगर जो कि आपका बिलिंग एड्रेस है शिपिंग एड्रेस सेम ही है, आपको चेंज करना चाहते हो यहाँ पे चेंज भी कर सकते हो। फिर मैं भी सेम ही रखता हूँ उसको समझाने के लिए। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली 07 ये सब कुछ अपना बता दिया, मैंने सेव कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सेव कर दिया। आपका क्लाइंट भी यहाँ पे शो करेगा, मनोज एंटरप्राइज ये डिटेल आपको दिखाएगा। ठीक है, अब आपका क्लाइंट हो गया, एचएसएन हो गया, मेटेरियल हो गया। अब मैं आपको इनवॉइस क्लिक करूँ तो यहाँ पे प्लस इनवॉइस भी डायरेक्ट इनवॉइस शो कर सकते हैं। ठीक है, बट ये जैसे भी आपका लाइसेंस एक्टिवेशन रिक्वायर्ड दिखा रहा है तो इस केस में आपको यहाँ पे जाकर एक्टिवेट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका लाइसेंस आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, आपको कुछ करना पड़ेगा, प्लस करेंगे आपका टैन आएगा, आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जाकर पे नाउ पे क्लिक करना है। पे नाउ पे करने के बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट अटैच करना है, सबमिट पेमेंट टू पे क्लिक करना है।
तो आपका सबमिट पेमेंट क्लिक करते ही आपका एक्टिवेशन इस पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मैं फिलहाल अभी आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आप जिस मिनट पर डालेंगे तो उनकी सारी डिटेल मुझे सेक्टर 28 दिल्ली जो भी डालेंगे सब आ गई। ठीक है, अब आपकी इनवॉइस नंबर आपका 101 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, डेट इस आपकी इससे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और आज की डेट से 14 जून है तो 14 जून से स्टार्ट हो रहा है। मेटल मार्च में नेट वोल्ट सेट किया तो उसके अच्छे से आपने जो लिखा था कंप्लीट वो आ गया। एक पैकेट होगा प्राइस 250 हो गया। ठीक है, अभी फिलहाल जैसे भी एक्टिवेट नहीं है तो आप इसको जैसे सेव पे क्लिक करेंगे तो ये इनवॉइस आपका सेव हो जाएगा। बट अभी जैसे आपका प्लान सेलेक्ट है तो जब तक प्लान सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो अभी आपका इनवॉइस सेव नहीं हो पाएगा। बट मैंने आपको समझा दिया कि आप सेव इनवॉइस पे क्लिक करते ही आपका इनवॉइस सेव हो जाएगा। जैसे मैंने अभी इसका लाइसेंस एक्टिवेट कर दिया। ठीक है जी, तो लाइसेंस मेरा एक्टिवेट हो गया, आपकी पेमेंट सबमिट हो गई, यहाँ पे पेमेंट सबमिट का ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, अब इस इनवॉइस को सिंपल सेव करना है तो सिंपल मैं यहाँ पे जैसे चेक भी कर सकता हूँ कि मैंने जो इनवॉइस बनाया था एक पैकेट है और इसका रेट इतना इतना ये सब चेक कर सकता हूँ, उसको मैं सेव कर सकता हूँ। ठीक है, आपने सेव कर दिया। अब आपका इनवॉइस में डॉक्यूमेंट्स को दिखाएगा, दोबारा चेक कर सकते हैं। मुझे लग रहा है सब कुछ ओके है। अगर मुझे लगता है कि चेंज करना तो बैक टू इनवॉइस पे जाऊँगा तो इनवॉइस स्टॉक को दिखा देगा, आपको पेंसिल आइकन पे क्लिक करना है और सपोज मैंने इसकी क्वांटिटी की चेंज कर दी तो क्वांटिटी चेंज कर सकता हूं। जैसे मैं इसकी क्वांटिटी 2 कर देता हूँ। ठीक है जी, तो इनवॉइस ये आपने कहा 500 की क्वांटिटी और टैक्स इसका कैलकुलेट हो गया। अब मैं इसको सिंपल सेव इनवॉइस पे क्लिक करूँगा और इनवॉइस सेव हो जाएगा। अब मुझे लगता है सब कुछ ठीक है, आइटम नेम ठीक है, क्वांटिटी ठीक है, तो मैं जाके यहाँ पे सिंपल इसको पोस्ट करूँगा। पोस्ट करने के बाद आप इसके इनवॉइस पे चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो भी आपका स्टाफ आपके यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको चेंज नहीं कर पाएगा। लेकिन किस अगर आपको इसका पोस्ट इन्वेस्ट पर चेंज का ऑप्शन चाहिए तो वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी नेक्स्ट स्टेप में। अब यहाँ पे बैक इन्वेस्ट हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ पे पेंसिल आइकन बना रहा है तो आप इस पेंसिल आइकन पर क्लिक करेंगे तो आपका इन्वेस्ट क्लाइंट को व्हाट्सएप हो जाएगा। ठीक है, बाद में अगर आपको इस इन्वेस्ट को कुछ डिटेल ऐड करनी है, जैसे आपको ट्रांसपोर्टर नेम वगैरह ऐड करना है। ठीक है, जैसे मैं इस पर ट्रांसपोर्टर नेम ऐड कर देता हूँ मलिक ट्रांसपोर्ट। अभी मैं डमी डाल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से जो भी आपका ट्रांसपोर्ट डिटेल वो डाल सकते हैं। व्हीकल नंबर मैंने डाल दिया, अच्छा 128927 ये मैं डमी डाल रहा हूँ। ठीक है, आप अपनी रिक्वायरमेंट जो एक्चुअल डिटेल होगी उसके हिसाब से आप डाल सकते हो। ठीक है, मैं डमी डाल दी। मोबाइल नंबर ड्राइवर का मोबाइल नंबर भी डाल दिया, उनके ड्राइवर का नंबर भी आप पार्टी को देना चाहते हैं। ठीक है, जीआर नंबर डाल दिया कि डमी नंबर है जो भी आपको डालना है। ठीक है, मैं डमी डाल रहा हूँ, आप अपने साथ डालेंगे। ईवे बिल नंबर आप अपने बिल का ईवे बिल नंबर भी इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, मैंने डाल दिया, मैं इसको सेव कर दी। ठीक है, सेव करते ही मेरा इनवॉइस अगर मैं व्यू करूँगा तो उसपे ये सारी डिटेल्स आ जाएंगी, जैसे मलिक ट्रांसपोर्ट, जीआर नंबर, व्हीकल नंबर, ड्राइवर नंबर। ठीक है, ये भी डिटेल है, आप कभी भी इस पे ऐड कर सकते हैं, सेव करके भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने देखिए क्लिक कर लिया तो आपका ये डिटेल ऑटोमेटिकली आपकी पार्टी को व्हाट्सएप हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो एक कंसोलिडेट लिंक टू सी आ रहा है। अब सपोज जैसे आपकी आप जैसे महीने के एंड में जाके फर्स्ट तारीख को मतलब जैसे आप अभी जनवरी जून में है तो जुलाई पे जाके आप अपने महीने के सारे बिल फिल्टर कर सकते हैं। क्योंकि अभी जैसे मैंने इसमें लास्ट मंथ में कोई बिल नहीं बनाया, इस दिस मंथ में फिल्टर कर रहा हूँ, तो जितनी दिस मंथ 3 वर्ष आप एक कंसोलिडेट लिंक पे क्लिक करेंगे और सारा मेल आपके सीए को चल जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक बार कंपनी सेटिंग दिखा देता हूँ। कंपनी सेटिंग में हमने सीए की डिटेल अपडेट करनी पड़ेगी। आपको शुरू से बताता हूँ, जैसे आपने कंपनी डिटेल यहाँ पे जाओगे सेक्टर यहाँ पे कंपनी सारी डिटेल आ गई। आप इसे कुछ भी चेंज करना चाहे चेंज कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं, डिटेल एड्रेस सब कुछ देखिए। ठीक है जी, मोबाइल नंबर आप चेंज कर सकते हैं, मोबाइल नंबर आपको लॉगिन से जुड़ा है। ठीक है जी, ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हैं। फिर बैंकिंग में जाएंगे, आप दोबारा अपना बैंक डिटेल्स चेक कर लीजिए कि आपने बैंक नेम और अपना अकाउंट नंबर आईएफएससी सब कुछ ठीक डाला है। ठीक है, उसको कुछ भी चेंज करना चेंज कर सकते हैं। अब आप बिलिंग पे जाएंगे, बिलिंग का आपका एनवी सीरीज है 101 से स्टार्ट है, इसको आप चेंज नहीं करेंगे। और पोस्ट इनवॉइस एडिट जैसे भी ऑप्शन है, जैसे आपने इनवॉइस पोस्ट करने के बाद एडिट भी करना चाहते हैं तो एनेबल कर देंगे, तो उसका तो इनवॉइस पे आपको पेंसिल का करनी है। आप मैं इस पे आपको एनेबल करके भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, एनेबल हो गया। और यहाँ पे एक मटेरियल रेट एडिट डिसेबल है। जैसे आपने मास्टर में अभी नट बोल्ट का प्राइस 250 डाला था, आप चाहते हो अपने हर मटेरियल मास्टर को आप एनेबल कर दो, मतलब मटेरियल रेट एडिट कर दो, तो उसको एडिट करने के लिए आपको यहाँ पे एनेबल करना पड़ेगा, फिर आप उसको एडिट सकते हो। मैं यहाँ पे जाके सबस्क्रिप्शन में, हाँ मैं आपको सबस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी डाल के दिखा रहा हूँ। जैसे मैं सबस्क्रिप्शन मेल आईडी डाल दिया तो ये आपको यहाँ पे सीए मेल में आपको अपनी सीए की ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। ठीक है, आप अपने हिसाब से इसको अपने सीए के मेल डालेंगे, जो इसी आईडी पे आपके सीए को बिल जाएंगे। और ये सीए को अगर आपने 100 बिल भी रेस किए हैं, 200 बिल किए हैं, तो सीए को सिर्फ एक लिंक दिखेगा जिसको सारे मेल चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे डिटेल क्लिक करके इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, आपकी सारी डिटेल सेव हो गया। आप चेक कर सकते हैं, जो आपने डिटेल अपडेट की थी वो सारी होगी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जाएंगे, आप वापस इनवॉइस स्क्रीन पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको देखेंगे, यहाँ पे कंसोल लिंक पे सिंक क्लिक करेंगे, जाके आपकी मेल आपकी सीए को चल जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे इनवॉइस कुछ, अब देखिए आप देखो पोस्ट इनवॉइस को एडिट करने का ऑप्शन, ये पेंसिल स्क्रीन एनेबल हो गया, तो पोस्ट के बाद भी आप इनवॉइस को एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे आप 2 की जगह आप 3 करना चाहें तो 3 कर सकते हैं। यहाँ पे आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप इसे रीजन पूछेगा कि आपने पोस्ट के बाद क्यों एडिट करें, तो आप सिंपल लिखिए क्वांटिटी करेक्शन, जो भी आप एक्चुअल रीजन वो डालेंगे, क्वांटिटी करेक्शन। ठीक है, ये रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के लिए क्वांटिटी सेव कर दीजिए। ठीक है, अब आपकी इनवॉइस पे देखोगे आपका क्वांटिटी क्लियर हो गया। ठीक है दोस्तों, बहुत सिंपल है। आपको आप एक बार बनाइए, ट्राई कीजिए। 150 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन में रखा है और ये बेसिकली हमारी सर्वर कॉस्ट है। ठीक है, आप 150 में पर मंथ अनलिमिटेड इनवॉइस रेज कर सकते हैं, ये हमें करेक्ट कर सकते हैं। हाँ जी गाइस, जैसे ना ये अब हमारी जैसे इनवॉइस की लिस्ट होगी, मैंने आपको दूसरी आईडी से लॉगिन करके दिखाया। तो इस पे जैसे हमारे काफ़ी सारे इनवॉइस बने हुए लास्ट मंथ के। जैसे आज मैं जून में हूँ तो मैं अगर मई के सारे इनवॉइस भेजने हैं तो लास्ट मंथ सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे सीए को अपनी रिटर्न के लिए डाटा भेजना है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे कंसोलिडेट लिंक टू सीए करूँगा। तो लिंक क्लिक करते ही मेरे सीए के पास मेरे सारे इनवॉइसेस एक लिंक पे जनरेट हो जाएंगे। अब मैं आपको ईमेल भी खोल के दिखा रहा हूँ जिस मेल पे लिंक गए हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मेल मैं खोल रहा हूँ, इस पे बिली के नाम से मेल आ गई। बिली ये कुरकुरा ट्रेडिंग हमारी फर्म का नाम है जिससे हमने बिल भेजे, और कंसोलिडेट इनवॉइस स्टेटमेंट एक ईमेल जाएगी। इसी मेल पे सीए को ईमेल लिंक जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो भी इनवॉइस स्टेटमेंट क्लिक करते ही तो यहाँ पे देखो सारे मंथ के जैसे एक महीने से मेरे जितने बिल कटे ये एक लिंक में सीए का चले जाएंगे। तो ये बहुत सिंपल प्रोसेस है और कुछ हैवी लोडिंग नहीं है। जो भी हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई साहब हैं वो इसी को लिंक को क्लिक करके अपने क्लाइंट के सारे मंथ के इनवॉइस बहुत इजीली देख सकते हैं और उसको अपने सिस्टम पे अपडेट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपको कोई भी डाउट हो आप हमारे चैनल billy.in इंस्टाग्राम पे जाके हमें करेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है।